हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हर पहलू सुबह सुबह हम आपके सामने इन खबरों का रख रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि इस देश की आत्मा वो लोग हैं जो सड़कों पर हैं। मुंबई में रहने वाला एक शख्स अपने घर यूपी के बस्ती के लिए रवाना हुआ, लेकिन वो जिंदा घर नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, झांसी में उस युवक की ट्रेन के टॉयलेट में लाश मिली। कागजात के आधार पर उसकी पहचान हुई। ये रिपोर्ट देखिए और सुभाष के लिए स्पेशल ट्रेन कैसे मौत का सफर बन गई, रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ कपड़े बिखरे हैं। कुछ पुलिस वाले पर्स निकालकर रुपए गिन रहे हैं। बैग में रखे कागजात से पहचान की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें पलायन संकट की बेहद दर्दनाक खबर से जुड़ी है। झांसी रेलवे स्टेशन पर जिस शख्स के सामान की तलाश हो रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। झांसी से 23 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सुभाष शर्मा नाम का शख्स बस्ती के अपने घर के लिए निकला। उसकी लाश 27 मई को वापस झांसी पहुंची। ट्रेन के टॉयलेट पे सुभाष शर्मा मृत पाए गए। मुंबई में नौकरी करने वाले सुभाष शर्मा बस से मुंबई झांसी पहुंचे थे और यहां से गोरखपुर के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन में सवार हुए, लेकिन जिंदा घर नहीं पहुंच पाए। गाड़ी 23 तारीख को झांसी से गोरखपुर गई थी। उसके बाथरूम में डेड बॉडी है। उस तलाशी में उसकी पॉकेट से आधार कार्ड मिला। उसके आधार कार्ड के आधार पे जो है उसका नाम सुभाष चंद्र शर्मा है और वो बस्ती का रहने वाला था। सुभाष शर्मा की मौत की वजह क्या है? रेलवे प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। मौत की रेल, जिंदगी फेल, कुछ यही हालात देश भर में चल रही ट्रेनों में देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की हम मामला देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का एक परिवार नई दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार हुआ, लेकिन रास्ते में बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई। और बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ? परिवार के सदस्य मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कहीं से कोई मदद ही नहीं मिली। इसीलिए यही नाम दिया है इस खबर को हमने, मौत की रेल, जिंदगी फेल। यही तो हुआ इस महिला के साथ, जिंदगी फेल हो गई। सरकारी दावों की पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 2 महिलाएं, एक छोटा सा बच्चा, परिवार का एक पुरुष सदस्य अपने पूरे सामान के साथ इटावा में पोस्टमार्टम घर के बाहर बैठा है। इंतजार है कि पोस्टमार्टम खत्म हो तो शव लेकर ये लोग अपनी यात्रा पूरी कर सकें। पश्चिम बंगाल के कालिंपोंग का रहने वाला रंजीत श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हुआ। उसके साथ उसकी पत्नी, बच्चे, साली और सास थी। सफर के दौरान ट्रेन में ही 51 साल की बुजुर्ग सास की तबीयत खराब हो गई। परिवार के मुताबिक बेतहाशा गर्मी की वजह से महिला की हालत बिगड़ती गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। रंजीत ने मदद के लिए सरकार के मुहैया कराए गए नंबर पर भी फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से दम बढ़ने लगे, सर दर्द, चक्कर लाने लगे। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा केस बढ़ने लगे, मतलब ज़्यादा बीमार होने लगे। फिर मुंह से फीस वगैरह निकलने लगे। फिर हम डर गए। हमने कई हेल्पलाइन में फ़ोन करा पर किसी से मदद तुरंत नहीं हो पाया और वो बहुत गंभीर हालत में था, तो वो चला गया, मतलब उसको डेथ हो गई। इटावा प्रशासन ने एम्बुलेंस के जरिए इस परिवार को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया है, लेकिन इस खबर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेन में यात्रियों की मदद करने का सरकारी दावा कितना हवाई है। आपको एक खबर दिखाते हैं। बांदा में एक ट्रक में एक व्यक्ति की मौत हुई है, रिपोर्ट देखिए। यूपी का बांदा जिला, तस्वीरों में बेबस पिता लाल बहादुर को देखिए। इन्हें मुंबई से बनारस जाना था, लेकिन सफर पूरा होने से पहले ही इनके बेटे ने साथ छोड़ दिया। लॉकडाउन में काम बंद हो गया तो लाल बहादुर परिवार के साथ ट्रक से गांव बनारस के लिए निकल पड़े। लाल बहादुर के 28 साल के बेटे रविंद्र 3 दिनों से खांसी से परेशान थे। मुंबई में इलाज कराकर घर जाने के लिए निकल पड़े थे। सफर के दौरान रविंद्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो पिता ने दवा देकर सुला दिया, लेकिन इन्हें क्या पता था कि सो चुका बेटा अब कभी नहीं जागेगा। उधर से हम लोग दवा ववा लेके चले थे। रास्ते में ज्यादा खांसी आया, 11:30 बजे खांसते पानी वानी भी पिलाया, सोया तो सोया रह गया। अब पिता की बेबसी तो देखिए। ट्रक वाला बेटे के शव के साथ रास्ते में छोड़कर भाग गया। किसी तरह प्राइवेट गाड़ी बुक कर बेटे को बांदा जिला अस्पताल ले गए। गाड़ी से अस्पताल आए हैं, प्राइवेट व्हीकल से,
और उसमें ये मृत पाया गया युवक। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, बॉडी पोस्टमार्टम में गई है, वहीं पर इसकी जांच होगी, फिर पता चलेगा।